अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर होंगे। आप तमामी हजरात का अलीमी एकेडमी 92 चैनल में आपका स्वागत है। अलीमी एकेडमी 92 चैनल आपका खैर मकदम करता है, स्वागत करता है। सामईन व नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि बड़ी इंतज़ार के बाद आपके बीच आपका ये चैनल आपके बीच लेकर के आया है। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम का सलूशन, बहुत सारे कठिनाइयों का सलूशन लेकर के ये चैनल आपके बीच हाजिर हुआ है। आप यकीन रखें, पूरी हर्षोल्लास और पूरे फुल्ली एनर्जी के साथ आप इस चैनल से जुड़े और आप हमसे जुड़ करके रहे। आपको कामयाबी यहां से मिलेगी। आप घबराएं नहीं, मुतमईन हो करके, सेटिस्फाइड हो करके आप इस चैनल से जुड़ जाए। आपको 100% आप यकीन रखें कि 100% नंबर और 100% कामयाबी आपको यहां से मिल जाएगी। सामईन व नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि आपके बिहार बोर्ड की जो किताब दरख्शा और रोशनी है, जो आपको पढ़ना है और ये चैनल आपको पढ़ाएगा और हर कदम पे आपके साथ रहने वाला है। ये अलीमी एकेडमी 92 चैनल आपको हर चीज को खोल करके सारे चीज को कवर कराएगा और आपके साथ तब तक है जब तक आप कामयाबी की मंजिल तय कर नहीं लेते, जब तक आप कामयाबी के रास्ते पे नहीं चल पड़ते, तब तक आपके साथ आपके हर कदम पे कदम से कदम मिला करके ये चैनल आपके साथ रहेगा। तो नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि आप जो किताब पढ़ने वाले हैं, मैं आपको अभी जो किताब पढ़ाने वाला हूं दरख्शा का चैप्टर 1, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको यह बता दूं कि जो किताब आप पढ़ने वाले हैं उस किताब में आपके टोटल 38 यानी कि 38 चैप्टर है और उस 38 चैप्टर को आपके बीच आपका अलीमी एकेडमी 92 चैनल आपको दिखाएगा। इन तमाम चैप्टर में जहां जहां जिस तरीके की भी कठिनाई है, सारी कठिनाई को आपके बीच रखेगा। इसलिए आप धीरज रखें, घबराए नहीं, परेशान आप न हो। और वैसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा जो लोग दरख्शा किताब को देख करके, रोशनी के चैप्टर को देख करके परेशान हो जाते हैं, बिहार बोर्ड के उर्दू बुक को देख करके परेशान हो जाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप परेशान न हो, आप घबराए नहीं। आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी हर कठिनाई को आखिर तक, एग्जाम होने तक आपका ये चैनल और मैं मोहम्मद शराफत हुसैन कादरी आपके हर एक कठिनाई को दूर करता नजर आएगा और दूर करता करूंगा मैं इंशाअल्लाह तबारक व ताला। सामईन, मैं नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि आपकी किताब में टोटल 38 चैप्टर है और अलग अलग चैप्टर है। वो सारे चैप्टर आपको क्लियर कराए जाएंगे। उन 38 चैप्टर में से जो सबसे पहला चैप्टर आपका है वो है हम्द बारी ताला, हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल, इस नाम से आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में सिर्फ बस सिर्फ ये बताया गया है कि बंदा होने के नाते हमारे ऊपर क्या फर्ज बनता है, हम उसको याद करें जो हमको जिंदा रखा है, हमें खिलाता है, हमें पिलाता है। ये शायर शबनम कमाली जी है, इस हम्द के लिखने वाले हैं शबनम कमाली जी। और ये शबनम कमाली साहब वो शायर है कि जिन्होंने हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल लिखा है। और आपको बता दे नाजरीन कि दुनिया में जितने भी शायर हैं, जितने भी कवि हैं, उन सारे कवि ने ये हम्द कहा है, खुदा की तारीफ की है, खुदा की तारीफ व तौसीफ बयान की है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द ना कहा होगा। इसलिए कि हम अगर बंदा है तो हमारे ऊपर जरूरी होता है जो हमें खिलाता है, पिलाता है, जो हमें पैदा किया है, हम उसकी शान बयान करें, उसकी तारीफ व तौसीफ बयान करें एक बंदा होने के नाते। तो हर शायर ने खुदा की बारगाह में हम्द कही है, खुदा की तारीफ बयान की है। आपको मैं पढ़ाने वाला हूं दरख्शा का चैप्टर 1
जो आपके किताब में हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के नाम से लिखा हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, आप बने रहें इस चैनल में, आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन यहां मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जो आपकी किताब है दरख्शा, ये आपकी किताब है दरख्शा हिस्सा 2, और इसका जो सबसे पहला चैप्टर है, उस चैप्टर को हम्द बोलते हैं। हम्द बोलते हैं, ये है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। ये वो नज़म है, हमदिया अशआर है, जिसको मैं आपके बीच रखूंगा। इसकी हर एक पेचीदगी को आपके बीच खोल करके रख दूंगा। और इस हम्द के जो लिखने वाले हैं वो है शबनम कमाली साहब। और खुशी की बात यह है कि जिस जिला से हम ताल्लुक रखते हैं, ये साहब उसी जिला के रहने वाले हैं, शबनम कमाली जी। मैं आपको बता दूं नाजरीन, जिस शायर का हम्द हम पढ़ने वाले हैं, उस शायर का ओरिजिनल नाम है, ओरिजिनल नाम मैं आपको बताऊं, इनका असली नाम, जिसको आप ओरिजिनल नाम भी कह सकते हैं, असली नाम मुस्तफा रजा है। इनका ओरिजिनल नाम साथियों मुस्तफा रजा है। और इनका एक नाम और है जिसको तखल्लुस कहते हैं। और तखल्लुस उस नाम को कहते हैं जो शायर अपने शेर कवि के, अपने कविता के लास्ट वाले लाइन में अपना एक छोटा सा नाम रखता है, उसको हम तखल्लुस कहते हैं। तो शबनम कमाली जी का जो है ना तखल्लुस क्या है? तो शबनम कमाली जी का तखल्लुस जो है ना शबनम है। इनका तखल्लुस शबनम है। मैं आपको बता दूं, इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरैरा जिला सीतामढ़ी में हुई थी। पोखरैरा में, सीतामढ़ी के पोखरैरा में इनकी पैदाइश हुई। और आपको बता दें, इनके द्वारा लिखी गई किताबें, ये शायर थे तो ये जो लिखा है वो शेर व शायरी ही किया है। और शेर व शायरी में इन्होंने बहुत अहम किताबें लिखी है। नातिया शायरी के बहुत सारे मजमूए इनके हैं। उनमें से मैं चंद किताबों के नाम आपके हवाले करता हूं। इनकी किताबें अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत, और सहबाए अकीदत। ये सारी किताबें हैं जिनको शबनम कमाली जी ने लिखा है। और ये सारी किताबें नातिया शायरी की है। इनके अलावा इनकी बहुत सारी किताबें हैं जो मंजरे आम पे है। और आपको बता दे कि ये शायर भी थे और एक तरीके का बहुत बड़ा इस्लामिक स्पीकर भी थे, जो बड़े बड़े कवि सम्मेलन में इस्लाम के तबलीग और इशाअत के लिए बहुत सारे कवि सम्मेलन को इन्होंने अटेंड किया है। और बहुत सारे प्रोग्राम, मिलाद, जलसे इन्होंने पढ़े हैं और इस्लाम को बुलंद-बाला करने की लोगों को दावत दिया है। सामईन व नाजरीन, मैं आपको बता दूं, जो चीज आप पढ़ने वाले हैं, जो हम्द आप पढ़ने वाले हैं, उस हम्द की थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखा दूं। तो ये आपके जो हम्द लिखा है शबनम कमाली जी ने,
शबनम कमाली जी ने जो हमद लिखा है वो हमद क्या है, हम जरा उस हमद पे गौर करते हैं। देखे वो हमद लिखा हुआ है, खालिके दो जहां है, तू इज़्ज़े जुल जलाल है, यकता है तेरी जात, पाक आली वो बेमिसाल है। दोनों जहान का खालिक है तू। शबनम कमाली जी अपने रब को कह रहे हैं कि तू दोनों जहान के खालिक है और तू बुलंद मर्तबा वाला है, तुझसे ज्यादा बुलंद मर्तबा वाला कोई नहीं। यकता है, तू एक है, तेरी जाते पाक एक है, और वो जो जाते पाक एक है वो आली और बेमिसाल है, कोई उसका मिसाल नहीं और बहुत बुलंदो बाला है। आगे लिखते हैं, तेरे ही बाबे फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। शायर लिखते हैं ये कि तेरे ही बाबे फैज से, यानी कि रब के फैज के दरवाजे से, रब के फैजो करम से, रब के ही फजलो करम से दोनों जहान को रिस्क मिलता है। यानी पूरी दुनिया को जो रिस्क मिलती है वो रब की बारगाह से मिलती है। शायर ये कहना चाह रहे हैं, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। दुनिया में कब कौन मरेगा, कितना दिन कौन जिंदा रहेगा, इसका ख्याल सिर्फ रब को है। वो रब जानता है कि मुझे किस बंदे को कब अपने पास बुलाना है और कब उसे दुनिया में रखना है। सबकी मौत, सबकी जिंदगी उस रब के पास मुकर्रर है। फिर आगे शायर लिखते हैं कि कुदरते खास का तेरी अक्स है बज़्मे कायनात, कौनो मकाम में जलवागर तेरा ही एक जमाल है। कुदरते खास का तेरी अक्स है बज़्मे कायनात, इस बज़्मे कायनात में तेरी खास कुदरत का अक्स है। दुनिया की जितनी चीजें हैं, तेरी कायनात में हर चीजों में तेरा जलवा नजर आता है, तेरी कारीगरी नजर आती है। कौनो मकाम में जलवा तेरा ही एक जमाल है, और दुनिया की सारी चीज में तेरा ही जमाल नजर आता है। शायर आगे लिखते हैं, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्मे जिंदगी। कहना है शायर का कि तेरे ही हुक्म से आज भी जिंदगी का निजाम कायम है। तेरे ही हुक्म से जिंदगी का जो निजाम है वो कायम है, और तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। यानी तेरे बगैर, उस रब के बगैर दुनिया में कहीं जिंदगी मिल जाए इम्पॉसिबल है, मुहाल है, हो ही नहीं सकता कि कहीं जिंदगी मिल जाए। रब के सिवा कहीं जिंदगी हमें नहीं मिल सकती। आगे देखते हैं, शायर लिखते हैं कि साहिबे अक्लो फहम को नाज है तेरी जात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफे हालो काल है। लिखते हैं, साहिबे अक्लो फहम, हर दानिश्वर, हर बड़े मुतफक्किर को तेरी जात पे नाज है। अगर कोई हायर एजुकेशन हासिल किया है, ऊंचे मकाम पे पहुंच गया है, बहुत सारे इल्म से वो वाबस्ता हो चुका है, तो वो आदमी भी जान रहा है कि रब मुझसे भी बड़ा है, सारी कायनात से रब बड़ा है। आपको बता दे, लिख रहा है शायर कि बड़े बड़े अकल और फहम वाले को उस जात पे नाज है। छोटे तो दूर की बात है, बड़े बड़े को उस रब के मर्तबे पे नाज है, उसकी जात पे नाज है। नाम से तेरे दो जहां वाकिफे हालो काल है। पूरी दुनिया उस रब के नाम से, उसकी खूबी से, उसकी कारीगरी से वाकिफ है। आइए देखते हैं, शायर लिखते हैं, लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे। शायर कहना चाह रहे हैं इस शेर में कि पूरी दुनिया मिल करके अगर ये चाहे कि हम अल्लाह की तारीफ मुकम्मल कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता। कुरान और हदीस इस बात पे शाहिद है कि पूरी दुनिया अगर मिल करके भी अल्लाह की तारीफ और तौसीफ को मुकम्मल करना चाहे तो वो
नहीं कर सकते। हम उतने ही करेंगे जितनी हमारे अंदर ताकत है। हर आदमी चाहता है कि हम अपनी ताकत पर अल्लाह की हम्दो सना बयान करे। तो लाख बरस अगर कोई हम्दो सना रब की करे तो आगे शायर कहते हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। यानी उस रब की हम्दो सना मुकम्मल हो जाए ये मुमकिन ही नहीं है। डायरेक्ट कहा जा रहा इम्पॉसिबल है, मुहाल है, हो ही नहीं सकता। कोई भी बंदा अल्लाह की हम्दो सना मुकम्मल नहीं कर सकता। आइए शायर आगे एक और बड़ी बड़ी अच्छी बातें लिख रहा है कि जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश। जुल्मते दहर में, इस अंधेरे दुनिया में, इस अंधेरे जहां चारों तरफ, इस पुरफितन दौर में जहां हर तरफ तारीकी ही तारीकी है, इस तारीकी में भी हमें एक सुबह की सफेदी की तलाश है, एक ऐसे रहनुमा की तलाश है। लुत्फो करम की एक नजर मौला ये अर्जे हाल है। शायर बड़ी दिलचस्पी से रब की बारगाह में मुनाजात कर रहा है, मौला इस अंधेरे में तेरे अलावा तो मुझे कहीं रोशनी नजर ही नहीं आती मौला, और तेरे ही लुत्फो करम की एक नजर चाहिए, तेरे लुत्फो करम की एक नजर चाहिए, यही मेरी आजिज़ाना गुजारिश है। मौला तेरे करम मेरे ऊपर हो, ये तेरी बारगाह में इल्तिजा है। शायर ये कह रहे हैं। आगे एक और शेर में शायर कह रहा है, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, हर नेक इरादे में। शायर देखिए कितने मजे से कह रहा है रब की बारगाह में इल्तिजा करते हुए कि मौला तू मेरे सारे नेक इरादे को कामयाब कर दे, मौला तू मेरे सारे अकीदे को और सारे इरादे को कामयाब कर दे। तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है, मौला तुझसे यही इल्तिजा है कि तू मेरी हर जायज तमन्ना, हर जायज ख्वाहिशात को पूरा कर दे। शायद आखिरी शेर यानी कि मक्ते में शबनम कमाली साहब क्या कह रहे हैं कि शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है। सुनिए शायर कितना हसीन मिजाज दे रहा है। शबनमे बेनवा, बेसहारा शबनम को भी जिंदगी की बुलंदी दे दे मौला, इस बेनवा नाचिज शबनम को भी जिंदगी को बुलंदो बाला कर दे, शानो शौकत से नवाज दे, वरना क्या मामला होगा कि फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है। मौला तू अगर जिंदगी को बुलंदी नहीं दी तो क्या होगा कि ये तेरा बंदा फिक्रो तलब की राह में आज भी पांवों के तले रौंदा हुआ, मिसला हुआ, गिरा हुआ है। इस गिरे हुए को मौला तू बुलंद मर्तबे पे फायज कर दे। शेर का मतलब सीधा ये है कि शबनम कमाली साहब कह रहे हैं मौला मैं गिरा हुआ हूं, पांव तले रौंदा हुआ हूं, अब तेरा ही एक सहारा है, तू अगर चाहे तो हमें हमारी जिंदगी को बुलंद कर दे। ये पूरे हम्द है खुदाए अज़्ज़ा वजल, जिसका एक्सप्लेनेशन, जिसकी तशरीह मैंने आपके बीच रखी। आइए देख लेते हैं। हमने देखा कि हम्द के बारे में हमने सुना, साथ ही हमने हम्द के लेखक यानी कि मुसन्निफ के बारे में पढ़ा। शबनम कमाली साहब कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, इनका नाम क्या था, इनका तखल्लुस क्या था और इन्होंने क्या क्या कारनामे किए। आइए लगे हाथ हम अब क्वेश्चन आंसर की तरफ भी देख लेते। एक चीज और मैं आपको बता दूं साथियों, जो बातें चैप्टर में आपको कहीं पे दिक्कत महसूस हो, चैप्टर कभी कभी ऐसा होता है 10 पेज का है, 7 पेज का है, 5 पेज का है, तो कभी ऐसा होता है कि जब एक पेज पढ़ करके दूसरे पेज, तीसरे पेज, चौथे पेज में जाते हैं तो दूसरे तीसरे पेज कभी कभी होता है कि पूरी कहानी का मतलब हमारे जहन से निकल जाता है।
तो उसका शॉर्टकट आपके बिहार बोर्ड के इस मैट्रिक सिलेबस में लिखा हुआ है, जो आपको लास्ट में आपने पढ़ा के नीचे ये पूरा पैराग्राफ जो होगा वो आपका होगा पूरे कहानी का सारांश, पूरे का खुलासा। सामईन देख लेते हैं नाजरीन अब क्वेश्चन आंसर की तरफ। ये सारी चीजें आई होप कि ये सारी चीजें आप नोट कर चुके होंगे, तो फिलहाल हम इसे मिटाते हैं और चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, अगले बात की तरफ जो हमें आपको बताना है। आइए देखते हैं हमारी जो आगे की बात है, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। सवाल हमसे हुआ शबनम कमाली कब पैदा हुए। जवाब सुनिए, हम यहां पे लिखते हैं मीम से मुख्तसर तरीन का ते। जवाब नंबर 1 मुख्तसर तरीन सवाल 1, इसका जवाब हम लिखेंगे। सवाल पूछा जा रहा है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। हमारा जवाब होगा कि शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को। पूछा क्या जा रहा है, कब पैदाइश हुई, कहां नहीं पूछा जा रहा। हमसे कब पूछा जाएगा सवाल में तो याद रखेंगे उनकी जो पैदाइश है वो किस साल में पैदा हुए, ये उसका जवाब होगा। अगर हमसे पूछा जाता है कि कहां हुआ तो हमें उस जगह का नाम बताना है जिस जगह वो शख्स पैदा हुआ या मरा है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। तो सवाल था कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। जवाब होगा कि शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। दूसरा जवाब देख लेते हैं। शबनम कमाली कहां पैदा हुए। अब यहां पे सवाल कहां से है। शबनम कमाली सीतामढ़ी के पैदा हुए। कहां का जवाब, सीतामढ़ी के पोखरैरा। साथियों आप अगर चाहें तो सीतामढ़ी भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो सिर्फ पोखरैरा भी लिख सकते हैं, आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि शबनम कमाली कहां पैदा हुए और आपको ऑप्शन में सीतामढ़ी दिखे पोखरैरा न दिखे तो आप सीतामढ़ी पे मार देंगे तो भी आपका ऑप्शन सही मान लिया जाएगा। अगर मान लेते हैं यही सवाल रहे और पूछा जाए कि शबनम कमाली कहां पैदा हुए, ऑप्शन में सिर्फ पोखरैरा रहेगा, सीतामढ़ी नहीं रहेगा, 3 ऑप्शन अलग रहेंगे, तो आपको पोखरैरा पे मार देना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई। और आगे चलते, तीसरा सवाल है कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, ये हमारा तीसरा जवाब होगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है, पहले मैं आपको डाउट को क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात तो आप ये नोट कर ले कि ये जो बिहार बोर्ड की किताब हमारे हाथ में है, जिसको हम दरक्षा कहते हैं, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस किताब से पूछा जाएगा। जो चीजें इस किताब में दी गई है हमसे वही पूछा जाएगा। आप पूरी किताब खोल करके देख ले, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ कहीं लिखा हुआ नहीं है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूंगा, विकिपीडिया के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा
कि उनका इंतकाल कब हुआ था, लेकिन आपके इस दरख्शा किताब में नहीं बताया गया है कि ये इनका इंतकाल कब हुआ था। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो चीज इसमें नहीं बताया है वो आपसे पूछेगा भी नहीं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको बताता हूं कि शबनम कमाली का इंतकाल 19 अगस्त 2004। लेकिन याद रखें ये क्वेश्चन जो तीसरे नंबर पे है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा बिहार बोर्ड में, आपके जानकारी के लिए बता दिया गया है। आइए चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कायनात की तख्लीक किसने की है। कोई है ऐसा बागड़ बिल्ला जिसको पता ना हो कि कायनात पूरी दुनिया को किसने पैदा किया? हर कोई बता देगा कि पूरी दुनिया को पैदा करने वाला, पूरी दुनिया का रचयिता अल्लाह ताला है। इसका जवाब सीधे ले लीजिए। सारी कायनात को सारी कायनात की, जिस निहज का क्वेश्चन रहेगा आंसर भी वैसे, सारी कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने किया। पांचवा क्वेश्चन है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। जवाब आपको पता ही होगा। सारे इंसान की मुश्किलों को, 5 नंबर जवाब, इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। पांचवा सवाल, इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। पांचवा जवाब कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो शबनम कमाली का जिस वक्त आपको शुरू में मैं बता रहा था हमद खुदाए अज़्ज़ा व जल के बारे में, तो उनके जो लेखक थे शबनम कमाली, वहां पे आपको बताया गया था कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था। आइए देखते हैं छठा सवाल का जवाब। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा है। साथियों आप याद रखें कि ये जो सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप एक कॉपी कलम लेकर के बैठे और इन सारे चीजों को नोट करके रखें। फिर आपको ये चैनल आपको अहम मकाम दिलाएगा, यकीन दिलाता है कि आप वही है जो चाहे तो अपने कदम को आसमान पे भी रख सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप पूरे दम खम के साथ इन सारी चीजों को नोट करते चले। फिर मैं इसे मिटाता हूं, आपके सामने एक और सवालात लेकर के बने रहिएगा चैनल में। फिलहाल मैं इसे मिटाता हूं। देख लेते हैं हम अगला मुख्तसर सवालात। इसको शॉर्टकट में हम करते हैं, मीम से मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात जवाब एक है। सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि हम्द किसे कहते हैं। हम्द किसे कहते हैं। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि हम्द और मनकबत और कसीदे में क्या फर्क है। तीसरा सवाल हमसे पूछा जा रहा है
कि शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूओं के नाम बताइए। चौथा हमसे पूछा जा रहा है कि हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है। तो एक एक सवाल को हम देखते हैं। मैं आपको इसका जवाब तो बता रहा हूं, नोट कीजिए। हम्द किसे कहते हैं? हम उस नज़म को कहते हैं जिस नज़म में खुदाए ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। हम उस नज़म को कहते हैं जिस नज़म में खुदाए ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। साथ ही साथियों, एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि जो पहला सवाल है, इस सवाल के ज़िम्न में मैं आपको बताऊं कि इसे अभी रोकता हूं। पहले आपको एक बहुत अहम चीज की जानकारी दे देता हूं जो शायद आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी और आपके आने वाले बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत कारआमद साबित होने वाला है। ये आप मेरी तरफ से नोट कर लें। देखते हैं। हम्द है, मुनाजात है, मनकबत है, इसी तरह से नात है, कसीदा है, देखते हैं हम्द किसको कहते हैं। हम्द कहते हैं जिस नज़म में खुदाए ताला की तारीफ, तौसीफ बयान किया जाए। इसको और छोटा कर दें। जिस हम्द कहते हैं जिस नज़म में खुदाए ताला की तारीफ व तौसीफ बयान किया जाए। आगे है मुनाजात। मुनाजात बोलते हैं जिस नज़म में अल्लाह ताला से दुआ मांगा जाए, यानी कि दुआया अशआर, उसको मुनाजात बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है मनकबत। मनकबत किसको कहते हैं? मनकबत बोलते हैं कि जिस नज़म में सहाबी रसूल और बुजुर्गाने दीन की तारीफ हो, तारीफ बयान किया जाए। ठीक है। नात, जिस नज़म में
नात बोलते हैं जिस नज़म में रसूलुल्लाह की तारीफ किया जाए। कसीदा बोलते हैं जिस नज़म में किसी की भी तारीफ या हेजू किया जाए। ये जानकारी सुने, हम्द, मुनाजात, मनकबत, नात, कसीदा, ये 5 चीजें हैं, याद रखिएगा। हम जिस नज़म में खुदाए ताला की तारीफ व तौसीफ बयान किया जाए, मुनाजात जिस नज़म में अल्लाह ताला से दुआ मांगा जाए, मनकबत जिस नज़म में सहाबे रसूल और बुजुर्गान दीन की तारीफ बयान किया जाए, नात जिस नज़म में रसूल अल्लाह की तारीफ किया जाए, कसीदा जिस नज़म में किसी की भी तारीफ या हेजू, तारीफ बोले तो खूबी और हेजू बोले तो बुराई, यानी किसी भी इंसान की खूबी और खामी, अच्छाई या बुराई को शेर व शायरी के जरिए बयान किया जाए तो उसे कसीदा बोलते हैं, उसे कसीदा बोलते हैं। तो नाजरीन, आपने इसको देख लिया। आइए इसे भी मिटाते हैं और एक आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। जो 4 क्वेश्चन आपके बचे हैं आपके चैप्टर के, सुने। मुख्तसर सवालात। हम्द किसे कहते हैं? अभी हमने आपको बताया कि जिस नज़म में अल्लाह ताला की, खुदाए ताला की तारीफ व तौसीफ बयान किया जाए उसे हम्द कहते हैं। दूसरा आपका है कि हम्द, मनकबत और कसीदे में क्या फर्क है। हमने आपको मनकबत की तारीफ करके बताया, तो सुने मैं शॉर्ट लफ्जों में आपको बताऊं। हम्द खुदा की तारीफ को कहते हैं, मनकबत सहाबे रसूल और बुजुर्गाने दीन की तारीफ को कहते हैं, और कसीदा किसी भी शख्स की, किसी भी इंसान की तारीफ और खामी यानी कि बुराई बयान करने को कसीदा बोलते हैं। तो इन तीनों में फर्क याद रखिएगा। कभी भी आपसे पूछा जाए, हम अल्लाह की तारीफ को कहते हैं और मनकबत साहबे रसूल और बुजुर्गान दीन की तारीफ को कसीदा बोलते हैं, किसी भी इंसान की अच्छाई या बुराई शेर व शायरी के अंदाज में बताने को। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम लिखे, तो आपको पीछे दिया हुआ है। अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, फिरदौसे अकीदत, सहबाए अकीदत, उनकी बहुत सा कई किताबें हैं, उसमें से 3 का नाम आप लिख लेंगे, मौजूद है। लिख रहा है 4थे नंबर सवाल में कि हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है। तो हम्द और नात में बुनियादी फर्क, हम्द और नात में बुनियादी फर्क सिर्फ इतना है कि हम्द अल्लाह की तारीफ को कहते हैं और नात मुस्तफ़ा की तारीफ को कहते हैं। हम्द अल्लाह की तारीफ को और नात रसूल अल्लाह की तारीफ को कहते हैं। यहीं पे हमारा चैप्टर अब पूरा मुकम्मल होता है। हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो बातें आपको समझ में नहीं आई हो तो गुजारिश है कि आप कमेंट में आप हमसे राबता करें। आपके तमाम सवालात का या जो बातें आपको सुनने से रह गई है या समझ में नहीं आई है, उस बात को हम कमेंट में आपका जवाब देंगे। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।